सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक और तोप चला ली गई है अवाम पाकिस्तान, एक और एहसान उनके ऊपर फरमा दिया गया है। इसहाक डॉलर साहब, माफ़ कीजिएगा, इसहाक डार साहब का एक और बंगला बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया है। गोया इसहाक डार को हमने गरीब कर दिया, या ये आखिरी बंगला था जो इसहाक डार की मिल्कियत था। अपने तौर पर मलकुल मौत को, इजराइल अलैहिस्सलाम को जुल्म देकर इसहाक डार बड़े आराम से दयार गैर में मुकीम हैं। हुकूमत चीखती रही, चिल्लाती रही, चिंगाड़ती रही, नहीं छड्डांगे, मार देंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना हो सका। रेड वारंट जारी कराने की बातें हुई थी, वो भी फुस हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि वो दावे किए ही क्यों जाते हैं जिनको पूरा ना किया जा सके। लेकिन बहरहाल सियासत है, इसलिए फजूल सवालात की इसमें गुंजाइश नहीं होती। अब देखना यह है कि वो जो लूटी रकम की बात की जाती थी कि कौमी ख़जाने में जमा होगी, इसहाक डार साहब पकड़े जाएंगे तो वो आएगी या उसके बाद भी नहीं आएगी। इसहाक डार साहब पकड़े भी जाएंगे या ऐसे ही 5 साल पूरे किए जाएंगे, ये बदस्तूर एक सवाल है। ताहम PTI के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि वो इसहाक डार जो उनके नज़दीक नाअहल था, चोर था, फ्रॉडिया था, पता नहीं क्या था, अब उस इसहाक डार की हमदर्दी खुद PTI सफ़ों में भी नज़र आने लगी है। असद उमर साहब, साबिक दिमाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने वकालत फरमाई इसहाक डार साहब की। फरमाते हैं रुपए की कदर मसनूई तौर पर बरकरार रखने पर इसहाक डार को इल्ज़ाम न दिया जाए, ये काम गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी किया। साथ ही साथ एक इंकशाफ उन्होंने फरमाया कि मैंने वज़ीर आज़म को IMF प्रोग्राम का मुतबादिल पेश किया था, ताहम उसी के बाद से मामलात मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। हैरत अंगेज़ बात, एक मरतबा फिर इसहाक डार साहब के रिश्तेदार, अवाम पाकिस्तान के सगे, अपोजिशन के बहुत बड़े चैम्पियन जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक तहलका खेज ईजाद के ज़रिए इनकलाब बर्पा कर दिया है। उन्होंने इंसानी गुर्दों का बराह रास्त ताल्लुक़ साबित किया, और वो भी किसी और चीज़ से नहीं, एयर कंडीशन से। जी हाँ, अब आप अपने गुर्दों की तरफ देख रहे होंगे और अगर आपके कमरे में AC नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर आप अल्लाह तवक्कल ही ज़िंदा हैं। ये साबित किया है शहबाज शरीफ साहब ने। एक ख़त लिखा है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और कहा है कि जी अगर आपने AC उतारा नवाज शरीफ साहब का तो उनके गुर्दे फेल हो जाएंगे। गुर्दे ये सुनकर के मेरे ख्याल है चीख चिल्ला रहे होंगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब पता नहीं उनको बचाया कैसे जाएगा। ताहम इसे एक पुरलुत्फ बयान पर साइंसदानों ने, कौन से साइंसदान, जिनके हेड हैं इज़्ज़त माब जनाब जहलुम के आइंस्टाइन, फवाद द ग्रेट चौधरी, जो किसी एतबार से ग्रेट नहीं है, उनकी सदारत में साइंसदानों की टीम ने सर पकड़ लिया है और वो इंसानी गुर्दों और AC का ताल्लुक़ अब उसका असरार और रमूज समझने की कोशिशों में है। दरियासना भुट्टो वालों ने कौम को एक और एहसान में जकड़ लिया है। जेल के एयर कंडीशन स्वीट में आसिफ अली जरदारी की 64वीं सालगिरह मनाई गई है। आसिफ अली जरदारी के साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो और आसफा जरदारी ने, या आसफा भुट्टो ने, उनके साथ केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक अकेले ही खा गए, मेरी जंग वालों को तो बहरहाल नहीं मिला। बिलावल साहब ने ताहम इसे एक मौके पर अवाम पाकिस्तान को एंटरटेन करते हुए अपने वालिद को मर्द हुर करार दिया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है कि आपको बग़ैर किसी जुर्म एक और साल जेल में गुजारना नसीब हुआ। अब ये सुनकर अवाम पाकिस्तान उंगलियां चबा बैठे, वो ये सोच रहे हैं कि ये तो मकाम फ़िक्र हुआ, इस पर मुबारकबाद कहाँ बनती है। एक और ख़बर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पहले ही फॉर्म में है, हुकूमत मुखालिफ, उन्होंने एक आज मिलियन मार्च दागा है। उस मिलियन मार्च में उन्होंने हुकूमत को चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि अब हुकूमत जाएगी। उन्होंने बताया है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, गोया आज से पहले ऐसा नहीं था। चलिए, मीडिया की आज़ादी एक धोखा करार दी गई है। हुजूर, ये आज़ादी इसी तरह से कमोबेश जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद जरदारी साहब के दौर में, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में थी। उस वक्त आपको एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन आज आप भी गोया। उन्होंने अपने तौर पर एक और सनसनीखेज़ इंकशाफ के ज़रिए अवाम पाकिस्तान को चौंकाने की कोशिश की है, ताहम वो अपनी इस कोशिश में यकसर नाकाम दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क अमरीकी ग़ुलामी में ले जाया जा रहा है। ये अच्छी बात है।
उन्होंने जर्नैलों और ब्यूरोक्रेसी को भी ललकारते हुए कहा है कि जी हमें जमहूरियत का पाठ आप ना पढ़ाएं। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहतरम जनाब निसार अहमद चीमा साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी फरमाएंगी, और आयतुल्लाह दुरानी साहब हमें ऑडियो पेपर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी पहले, क्योंकि अगर मैं उनके पास गया तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं जाऊँगा जनाब निसार चीमा साहब के पास और उनसे ये पूछने की कोशिश करूँगा। निसार चीमा साहब, सबसे पहले तो खुशामदी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, माशाल्लाह सर, गुड हो गया ये तो। अच्छा, ये मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब साइंसदान बन गए, मतलब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए, फुल टाइम सियासतदान थे, अचानक पार्ट टाइम उन्होंने साइंसदान होने का फरीज़ा अंजाम दिया है। उन्होंने इंसानी जिस्म में गुर्दों और एसी का जो ताल्लुक़ साबित किया है, ये कौन सी किताब में लिखा था? और आपके ख्याल में इससे पहले भी उन्होंने एक हरकत फरमाई थी जिस पर गुज़िश्ता चैनल में मैंने आप ही से ये पूछा था हुजूर कि ये एक इंसान का दिल नातवा कितने सदमात, कितने हार्ट अटैक, कितने एंजाइना पेन झेल सकता है? तो नहीं, डॉक्टर दर्शन थे वो, तो उन्होंने भी कुछ मुझे बताया था कि कमोबेश 10-15। ये नवाज शरीफ साहब की फिटिंग के सिलसिले में कुदरत से इस किस्म की ख़ताएँ इल्ला माज़ल्ला हुई हैं, या ये बिजलियाँ तमाम इंसानों पर गिराई गई हैं माज़ल्ला? देखिए नूरुल आरफीन साहब, शहबाज शरीफ साहब को साइंसदान बनने का तो शौक़ नहीं है। ये शौक़ जो है ये आइंस्टाइन ऑफ जेलम को ही मुबारक हो। बात यह है कि ये गुर्दों के फेलियर की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरह की हरकतें हुकूमत कर रही है, नवाज शरीफ मेरी जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का, जो मुल्क का मोहसिन है, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, सी पैक के तोहफे दिए, मोटरवेज के तोहफे दिए, लोड शेडिंग से निजात दिलाई, सर, उसका एसी उतारने की बात हो, सर थोड़ा सा ब्रेक मारिएगा, सर थोड़ा सा ब्रेक मारिएगा। तोहफा जेब से देते हैं, ये तो हमारे ही पैसे थे, फिर ये तोहफा कैसे हुआ? ये तो उनका फर्ज था। आगे बढ़िए। नहीं, जेब से नहीं देते, लेकिन ये है कि जो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करते हैं लोग, और कौम के लिए इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनको पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, क्या वो ये एक काबिल तारीफ़ बात नहीं है? और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि उस शख्स का, उससे वो जो उसको कानून ने हक़ दिया हुआ है, उसको हक़ से महरूम रखना, एसी उतार देना, या दूसरी तरफ एक उस्ताद को हथकड़ियाँ लगा देना, इरफान सिद्दीकी जैसे दानिशवर सहाफ़ी और उस्ताद को, ये सारा जो है गुर्दों का फेलियर ना सही, लेकिन हमारी रवायात का फेलियर है, ये वज़ादारी और मुरव्वत का फेलियर है, फ़राख दिली का फेलियर है, जमहूरी निज़ाम का फेलियर है। अगर आप गौर करें, सच्ची बात यह है कि इन सारी चीज़ों की नाकामी है मुकम्मल। और ये देखें, ये लम्हा फ़िक्रिया पूरी कौम के लिए। हुक्मरानों से तो ज़ाहिर हमें किसी फ़राख दिली की तवक्को नहीं है। जो कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बदकिस्मती से, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल ढूंढ के लाया हूं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से, आप भी मेरे ख्याल इत्तेफाक करेंगे। मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, अमेरिका का दौरा हुआ, बैरून मुल्क एक ज़बरदस्त किस्म का जलसा दागा गया, बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत सारी तवक्कुआत थीं, मगर वही ढाक के 3 पात नतीजा। वहाँ जाकर के खान साहब ने अपनी हसरत का इजहार फरमाया, और वो भी इन अल्फाज में कि वापस जाऊँगा तो एसी का प्लग निकाल दूँगा। अब आप मुझे ये बताइए, वज़ीर दाखिला भी उसी यानी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, फरमा रहे हैं 28 करोड़ जमा न कराए तो नवाज शरीफ के घर की 4 दीवारी गिरा देंगे। गोया ये वाहिद 28 करोड़ थे जो नवाज शरीफ साहब पर या उनकी आल औलाद पर खर्च हुए हैं। मैम, क्या कहेंगी इन तकरीबी सरगर्मियों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जलसा नहीं दागा। अगर आप देखें कि ये अमेरिका की तारीख़ का किसी भी बाहर के आने वाले वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ी रिसेप्शन थी। सो एज़ ए कौम मेरा ख्याल है कि हमें उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिन्होंने बाहर रहते हुए, वहाँ पे आपको पता है कि लोग टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं, दे आर लिविंग लाइक मशीन, तो पूरे मतलब साथ कनाडा से भी और पूरी जो अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स थी, वहाँ से जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, ये किसी ख़ास इंसान की इज़्ज़त नहीं थी, पूरे मुल्क के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी शो की। उन्होंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, जो कि ये हर वक्त राग अलापते थे सिलेक्टेड का, उन्होंने कहा कि ये इलेक्टेड है,
एंड दे शोड दिस इम्प्रेशन टू द अदर फोर्सेस, और दुनिया की सुपर पावर को उन्होंने बताया कि वो अपने लीडर से, अपने प्राइम मिनिस्टर से कितनी ज़्यादा अटैचमेंट उनको है और उनकी वो कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एज ए पाकिस्तानी मेरी और आपकी, हम सब की और मेरा सबकी सक्सेस है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो एज ए नेशन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो एक वाहिद जमात के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम के प्राइम मिनिस्टर है। और देखें, लोगों की पल्स देखते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो बाहर की कम्युनिटी है या जो भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि करप्शन है। हम जाएंगे और हमारे पैसे करप्शन की नज़र हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे ये बताना कि हमारी जो ड्राइव अगेंस्ट करप्शन है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले, कहीं भी हम एनआरओ नहीं करने वाले। और उस पर जब आप पब्लिक का रिस्पॉन्स, वो तो आपका इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था ना, इधर तो मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मीडिया सिर्फ जो प्रो पीटीआई चीज़ें दिखाता है, तो वहाँ तो न्यूट्रल मीडिया थी। सो कहने का मकसद ये है कि इसको हर लिहाज से सक्सेसफुल कहा जाएगा। जहाँ तक रहेगी बात, हाँ, जब मैं एक आम शहरी हूँ, आप एक आम शहरी हो, और जब जो कानून मुझे और आपको राइट्स देता है वही राइट्स एक बंदा जो जिस पे करप्शन चार्जेस साबित हो चुके हैं उस इंसान के हैं, या तो फिर सारी जेलों में मेरा ख्याल है कि हमें टैक्स का पैसा लगा के बड़ी एफर्ट्स करके थोड़ा सा मैडम तवक्कुफ की दरखास्त है। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं इसी एक नुक्ते पर उनको भी शरीक गुफ्तगू करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं नूरुल आरफीन प्लीज, मैं एक सिर्फ आखिरी 2 बातें कर लूं कि या तो फिर उन सब शहरियों को भी वो सारी सहूलियात दी जाए, नहीं तो फिर अगर इस मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म अगर करप्शन करेगा या फ़र्ज़ करो कत्ल करेगा, तो उसको आम शहरी या कानून की नज़र में जो सज़ा है क्या वो नहीं दी जाएगी? मेरा आप ये जब चीमा साहब के पास आप दोबारा जाए, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े काबिल, लेकिन आपने मुझे यहाँ एक और सोच में मुब्तला कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर पे ज्यादा जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, सर मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का एयर कंडीशन है। सर वॉलंटरीली आप लोग दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते इन सब सहूलियात से, ताकि उनकी आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे, मईशत की तरफ जाएं, कुछ चैलेंजेस जो हमें नबरदाजमा है उनसे कम से कम उनकी तरफ हम अटेंशन दें। यहाँ तो सरकार की तवज्जो जो है वो एयर कंडीशन, उसके प्लग, उसके स्टेबलाइजर से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। हम तो पहले से जरदारी साहब ने बयान दिया था कि मैं तो पहले बैरक में रहने वालों में से हूँ, तो एयर कंडीशन हो या ना हो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि हम उसका पीछा करें और कहें कि जी आप लाजिमन हमें ये सब चीज़ें दे दोगे। तो सूरत हाल ये कि जहाँ उनके पास से बस में काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने लोगों की डाइवर्ट करना है कि भाई लोगों का जहन तब्दील हो जाए। और आम आदमी को वो सुल्तान राय की फिल्में दिखाने का तरीक़ाकार, और वो जो पंजाब में फिल्में बनती हैं लाहौर में, उनमें जो डायलॉग बाजियाँ होती है थिएटर की, तो थिएटर पॉलिटिक्स है। जाहिर है कि लाहौर बिल्कुल उसके घर के साथ है और हमेशा रहा है, तो उसकी पॉलिटिक्स के नज़र से उन्होंने अपने आप को पेश करना शुरू किया। हालांकि हमें यकीन था कि इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो कि तमाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी पसंदीदा यानी उसके शौक की अपनी एक हुकूमत आ चुकी है और वही चला रहे और उन्हीं के निज़ाम में है। तो बीच में से इस तरह के जो अल्फाज आ जाते हैं तो सीरियसनेस फिर कमज़ोर हो जाता है। एक तब बहुत जंगी कैफियत है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द का माहौल बहुत सख्त हालत में है, जहाँ सिंसियरिटी की बुनियाद पर अगर आप बात करें तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बहुत ही सीरियस अंदाज में आप अपने कौम को सामने रख करके बात करोगे। मसलन अमेरिका ने जो कुछ कहा है या जो कुछ तवक्कुआत अमेरिका से हमें है, वो तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान शाम के मुंह में चप्पली के मुतरादिफ है। इस वक्त ये छोड़े भी पाकिस्तान फंसेगा, न छोड़े भी पाकिस्तान फंसेगा, क्योंकि अब ये बच्चों का खेल तो हुआ ही नहीं कि हम कहेंगे कि जनाब फिलहाल खान फेल हो गया, क्योंकि वो बैठे बिठाए उसने धमकी दे दिया जब ट्रंप ने। तो ये बहुत सीरियस नेचर के अल्फाज हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं कौम को बता दूं कि जनाब मैं वहां चला गया तो वहां मेरी आवभगत होगी, बहुत अच्छी बात है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि आप जितनी सीरियसनेस बता रहे हैं मुझे इस दौरे के हवाले से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें साथ खैरियत की पाकिस्तानी अवाम से दोबारा मिलना नसीब किया। वो वापस आए तो उन्होंने आते ही ये फरमाया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सियासी वर्ल्ड कप जीत करके आया हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं निसार अहमद चीमा साहब के पास जाऊँ। निसार चीमा साहब, सर
इस दौरे के महासिलात तो माशाल्लाह वो रोज़े रोशन की तरह आया हैं। खान साहब एक और सियासी वर्ल्ड कप जीत करके आ चुके हैं और अब रावी चैन ही चैन लिखता है, अब हमें ना शकील आफरीदी को देना पड़ेगा, आफिया सिद्दीकी मोहतरमा भी वापस आ जाएंगी और ना ही हमसे डू मोर के तकाजे किए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप के साथ जो हमारी मुलाकात थी वो तारीख़ी थी, क्योंकि ये पहली मरतबा था कि हमारा वज़ीर आज़म रिवायती शलवार कमीज़ में गया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसने आंखों में आंखें डाल करके बात की। तो क्या हुआ अगर आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक दो सवाल गोल हो गए? ये तो नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए नूरुल आरफीन साहब, बात यह है कि मुसरत हमारी बहन है, बड़ी काबिल एहतराम बहन है, और वो उन्होंने भी इस दौरे के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि वो PTI के नहीं पूरी कौम के वज़ीर आज़म हैं, और सच्ची बात यह है कि हमारी ख्वाहिश थी कि वो पूरी कौम के वज़ीर आज़म के तौर पे वहाँ जाके बिहेव करते। देखें, अपोजिशन को गालम गलोच तो वो करते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम तो पहले भी लगाते रहे, कंटेनर से भी लगाते रहे, यहाँ वापस आके भी उन्होंने यही काम करना था। लेकिन कम अज़ कम जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो बकौल आपके अल्फाज में अगर इस्तेमाल करूँ तो कुछ तवक्कुफ़ फरमाएँ, कुछ ब्रेक पे पाँव रखें। जब मुल्क से बाहर जाएं तो उस वक्त कम अज़ कम ये अंदरूनी इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात को कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए बालाए ताक रखें। वह पूरी कौम के नुमाइंदे के तौर पे वो जाते हैं, PTI के नुमाइंदे नहीं हैं, 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म हैं। हमारी ख्वाहिश होती है, देखिए हमारे लाख इख्तलाफ हैं, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाते हैं हमारी ख्वाहिश होती है कि मुल्क और कौम के मफाद में उनका दौरा कामयाब हो, और हमारी दुआएं उनके दौरे की कामयाबी के लिए होती हैं। लेकिन वहाँ जाके भी उन्होंने जो कुछ कैपिटल वन अरीना में जो कुछ किया है, पहले जिस तरह की फिल्में दिखाई गई, वो वीडियो दिखाते रहे मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, फिर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। बात यह है कि दुनिया का कोई वज़ीर आज़म, कोई हुक्मरान अपने मुल्क से बाहर जाकर इस तरह की गालम गलोच नहीं करता अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। मोदी ने भी वहाँ एड्रेस किया, आपको याद है, अमेरिका में जो भारतीय थे उनके, लेकिन क्या उसने कांग्रेस को गालियाँ दी? क्या अपने सियासी मुखालफिन को बुरा भला कहा? उसने UAE में जाके भी एड्रेस किया। सर थोड़ा सा ज़रा तवक्कुफ़ फरमाइएगा। मैं मोहतरमा करें किस कदर अफसोसनाक है, किस कदर अफसोसनाक है भैया, वापस आके भी आप यही काम करना था। राइट, कुछ अर्से के लिए तो तवक्कुफ़ फरमाएं। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैम प्लीज़ इन सवालों का या इन बातों का जवाब मत दीजिएगा। दौरे अमेरिका के हवाले से ही बात करूँगा, लेकिन सवाल ज़रा मुख्तलिफ है। प्लीज़ स्पेसिफिक आंसर अगर आप इनायत फरमाएँ तो मैं मशकूर हूँगा आपका। जुल्फ़ी बुखारी एवानिका ट्रंप में मुलाकात, ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, अमरीकी सदर की साहबजादी ख़वातीन की फ़लाह के मंसूबे शुरू करने की ख्वाहिशमंद। ये मर्द नज़र नहीं आते हैं किसी को? सिर्फ औरतों की फ़लाह बहबूद के लिए तमाम मर्द औरत, मर्द जन, थर्ड सेक्स सब मरे जा रहे हैं। मतलब हम लोगों को कौन पूछेगा? एक बात। दूसरी बात, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब का फ़ोटो सेशन तो हो चुका था इज्तिमाई तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, ये इनफरादी तौर पर इवानिका ट्रंप का वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी मैम? नहीं, देखिए आपका ये सवाल मुझे तंजिया तौर पर और बहुत ही ज़्यादा मुझे एक अजीब सी आपने बात की है। मुझे ये बताएं कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको पता है कि अभी आप मुझे ये बताएं कि औरतों के लिए मतलब इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। मैं हैरान होगी कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो माशाल्लाह इतने बड़े चैनल पे और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से दो फिक्रे मैं पहले बोलूँगी जो पहले इन्होंने बात की। देखिए उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल वही किया जो एक सच्चे पाकिस्तानी को अपने मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए बात करनी चाहिए थी। जो इस मुल्क के साथ जिन्होंने दुश्मनी की है उनका नाम लेने में नो हार्म, नंबर वन जी। जो और अवाम के फ़ायदे की बात यह है कि अवाम का लूटा हुआ टैक्स का पैसा जिसके पास भी है, और जमातों का नाम नहीं लिया जिन लोगों ने ओपन एंड शट दूसरा करप्शन की है, जिनके दौलतों के अंबार पड़े हुए और उनके पास उसका मनी ट्रेल नहीं है। तो ये बात करना ऐन मुल्क के अवाम के मुफाद में है, ऐन मुल्क के मुफाद में है। हमारे साथ कोई दूसरे ममालिक क्यों बायलैटरल ट्रेड की भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं इक्वालिटी पे बात करें, तो उन ममालिक में ये गौर किया जाए कि वहाँ पे करप्शन की सज़ाएं क्या हैं। ये तो रहेगी बात। दूसरी मेरा एक छोटा सा मैसेज है, दोनों पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अपनी एक सर्टन उनकी फॉलोइंग भी है, तो उनको चाहिए कि वो कैद तन्हाई में मत रहें, जाके अवाम के साथ रहें जो जेलों में भरे पड़े और उनसे उनके मसाइल जाने कि अगर कभी उनको किस्मत ने उनका साथ दिया, छूट गए और तो वो जाके बाहर उन लोगों के लिए क्या करेंगे। और ये वही जेलें हैं जिन पे 35 साल इन लोगों की हुकूमत रही है और जो इस काबिल नहीं है कि उसमें ये इनको वीवीआईपी सर्विस चाहिए। जहाँ तक रहेगी बात
पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहां पे औरतों की एजुकेशन के लिए जब ओबामा साहब की मिशेल ओबामा साहिबा ने जो फंड्स दिए थे वो मरियम ने अपने ब्रांड्स की नजर कर लिए और वो सारे के सारे फंड्स आपको पता है करप्शन की नजर हो गए। और जहां तक बात रह गई कि आपको पता है कि जो ट्रम्प साहब की जो साहबजादी है वो ट्रम्प की एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं फिर आपका जवाब सुनूंगा। मैं कंप्लीट कर लूं ना जो मैडम एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है प्लीज। जुल्फी बुखारी साहब हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये बात हो रही है खवातीन की फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू करने पर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मेरे दांत के दर्द के लिए लेट मी कंप्लीट, अगर मुझे दांत के दर्द के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। दूसरी बात, इस अहम तरीन दौरे पर जुल्फी बुखारी का जाना क्यों जरूरी था, जबकि आप हमेशा ये कहते आए कि मैं किसी चाचे मामे को प्रमोट नहीं करता। दुनिया जानती है कि जुल्फी बुखारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दोस्ती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारा सबसे अहम वजीर दिफा, जिसका अपना ही दिफा खतरे में लगता है बाज़ दफा, तो वजीर दिफा क्यों नहीं इस दौरे का हिस्सा था मैडम? अच्छा नूरुल आरिफीन, अब आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, अब प्लीज मुझे उतना टाइम दे कि मैं आपको कम से कम इसका जवाब दे सकूं। आपके सारे सवाल का मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। जुल्फी बुखारी साहब क्यों नहीं जाएंगे जबकि ओवरसीज के वो मिनिस्टर हैं, ओवरसीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है ये द मोस्ट रेलिवेंट एंड कंसर्न पर्सन इज जुल्फी बुखारी, नंबर 1। नंबर 2, ये कहाँ आपको पता है कि सिर्फ एक मुलाकात हुई है औरतों के राइट्स के लिए, वो भी उन्होंने, उनकी साहबजादी ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इस मुल्क की औरतों के लिए, चूंकि आपको पता है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जो हमारे जैसे ममालिक हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन पहले ही आपको पता है कि काम करती है, और वो ममालिक जो औरतों के राइट्स को देखते हैं वो लोग काम करते हैं। तो वो सिर्फ इस ज़िमन में एक मीटिंग हुई है, बाकी सारी मीटिंग जो जुल्फी बुखारी साहब ने करवाई हैं या की हैं वो मेरा ख्याल आप स्किप कर गए। वो वहाँ की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मीटिंग हुई, वहाँ की जो सारी बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ मीटिंग हुई, बल्कि जो एक पाकिस्तानी नयाद शाहिद खान साहब जो पूरी दुनिया में माशाल्लाह अपना एक नाम रखते हैं, कारोबारी शख्सियत, उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया। वो भी मीटिंग जुल्फी बुखारी साहब ने अरेंज करवाई थी और उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट मर्दों की होनी है। बात कहने का मकसद ये है कि खाली औरतों को लेकर के पॉइंट आउट करना, और वो भी एक अच्छे खासे चैनल पे बैठ के, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी है कि आपको पता है मिशेल ओबामा भी मरियम नवाज से, चूंकि वे तो अपना पूरा खानदान लेके जाते थे, जुल्फी बुखारी कोई किसी का ना दोस्त है ना बेटा है, वो इस मुल्क का सच्चा पाकिस्तानी है जो ओवरसीज कम्युनिटी को आज के दौर तक आपको इस दौरे में सक्सेस का एक राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है, मैं चाह रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले पीपल्स पार्टी का वर्जन ले लूं। किसी ओवरसीज कम्युनिटी इस तरह से मोबिलाइज नहीं हुई जो जुल्फी मेरे मुताद्दिद मर्तबा दोहराने पर सवाल को समझ ही नहीं सकी, लेकिन बहरहाल आपने खूब जवाब दिया। थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, सवाल कुछ और था, जवाब आपने बहुत खूब दिया लेकिन कुछ और दिया। ये मुझे बताइएगा हुजूर आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, मैं ये मालूम करने की कोशिश करना चाह रहा था कि वज़ीर दिफा इस इंतहाई अहम तरीन दौरे पर क्यों न जा सका, हालांकि उसकी खुदा न खास्ता तिब्बी उज़्र के हवाले से कोई खबर किसी मीडिया में शाया नहीं हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको नहीं बताया, सोशल मीडिया पर नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी साहब से ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट आदमी तो हो ही नहीं सकता था, ये तो मैं भी समझता हूँ, बावजूद मैट्रिक में फेल हो जाने के। लेकिन इतनी लंबी तकरीर मोहतरमा ने मुझे पिला दी। आप अगर मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, बैरूनी दौरे पर, अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर वज़ीर दिफा का ना जाना, ये कोई सिग्निफिकेंट बात है या मुझे वहम हुआ है? दरअसल में आप नूर आरिफीन साहब, आप समझदार हैं, ये दौरा टोटल ताही आर्मी चीफ का, ये ताही इंटेलिजेंस के ISI के सरबराह का, इसका ये तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला एक पोर्शन उन्होंने चलाया। असल में 21 तोपों की सलामी वज़ीर आज़म इमरान खान को तो नहीं दिया, अगर वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था 21 तोपों की सलामी उसको दिया तो मैं मुजरिम हूँ। सर ये थोड़ा सा ज्यादती आपने फरमाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आर्मी चीफ भी पाकिस्तान का ही था, वो वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का ही था, ये आप लोग क्यों अलग अलग कर देते हैं और अपने अपने दौरे इक़्तिदार में आप लोग क्यों चीजें फरामोश कर देते हैं? सुनिए, ठीक है ठीक है, आरफी सिद्दीकी साहब आपने मुझे सुनना है ना, इसके बाद आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा कि दरअसल वो ताई स्ट्रेटेजिक लड़ाई और स्ट्रेटेजिक लड़ाई की और इसके जो 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 मामलात है उनकी दुरुस्तगी करना था, क्योंकि सलाला चेक पोस्ट के बाद से मामलात अमेरिका के साथ डिफेंस की पोजीशन में खराब हो गए थे, बाकी चीजों पर हमारे मामला तो चल रहे थे।
पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की समाज एक अलग सब्जेक्ट है। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान के 40 साल से जंगी हालत में अमेरिकन मामलात से, अफगानिस्तान से लेकर के रूस, सोवियत यूनियन से लेकर के अब तक बल्कि 70 साल पाकिस्तान उन्हीं सब्जेक्ट में इंगेज है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है। यहाँ मुझे एक इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। हमारे साथ रहिएगा, अयतुल्लाह दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये मुझे बताइएगा, इसहाक डार साहब की कभी जूता छुपा लिया, कभी उनकी गाड़ी पकड़ ली, कभी उनका बंगला पकड़ लिया, कभी कुछ और कर दिया, ये उनकी गिरफ्तारी के मज़क्का खेज़ दावे जो अब दम भी तोड़ चुके हैं, उस पर हम पुल भी पड़ चुके हैं। मैडम, मैंने नौकरी बदल ली, आपसे एक बयान बदलना गया, मुकर जाएँ, और बहुत सारी चीज़ें भी तो मुकरी हैं। यू टर्न इबादत भी हो चुकी है पाकिस्तान के सियासी कल्चर में। कह दीजिए हमने कहा ही नहीं था कि गिरफ्तार करेंगे। देखिए नूरुल आरफीन, जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए अगर कभी यू टर्न लेना पड़ा तो वो हम लेंगे, लेकिन अगर पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वालों को फेवर देने के लिए यू टर्न लेना पड़ा तो वो हमारा आखिरी दिन होगा। इस पे हमारा कोई यू टर्न नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात, देखें इसहाक डार वहाँ पे फिर रहा है, हाँ बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे वो चोरी करके लेके गया। इस मुल्क के अहम फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी फाइलें भी वो अपने साथ लेके फरार हो चुका है। लेकिन जो बाकी इस मुल्क में जो ये जैसे जो हजवेरी हाउस हो गया या और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारा लूटा हुआ माल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस पर तो इस मुल्क का कानून, इस मुल्क के कानून में ये गुंजाइश है कि अगर चोर फॉर द टाइम बीइंग नहीं भी आ रहा या उसको नहीं भी पकड़ा जा रहा, लेकिन जो चोरी का माल है उसको तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है, वो हम